नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो इफनो जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने सितंबर सीरीज की थोड़ी सुस्त शुरुआत की है। निफ्टी एक दायरे में घूम रहा है। 25 से 30 अंकों की हल्की सी गिरावट है, लेकिन निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो लगभग 400 अंकों का उछाल है। 57,900 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आज आईटी शेयर बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके चलते निफ्टी में आपको नरमी नजर आएगी, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 1% टूट गया है और 30,500 के नीचे जाके कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। और जो निफ्टी आईटी के जो 10 शेयर हैं, 10 में से हम देख रहे हैं कि 9 शेयरों में गिरावट है। ओरेकल इकलौता शेयर है जहां पर आज तेजी के साथ आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम बाजार के निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में 18 शेयरों में तेजी है और आज हम देख रहे हैं कि 31 शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे ज्यादा तेजी आज हम देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, करीब 3.25% ऊपर ये शेयर है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में रौनक है। और प्राइवेट बैंकों की बात करें तो एक्सिस बैंक और आईसीसी बैंक में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। ये बाजार के टॉप गेनर्स भी आज के हैं अगर हम इंडेक्स की बात करें तो। लेकिन चलिए शो में आगे बढ़ेंगे और आपको हम गाइड करेंगे कि आज आपको वायदा की पोजीशन किस तरह से बनानी है, नई सीरीज में क्या नए ट्रेड लेने हैं और किन ट्रेंड्स पर आपको भरोसा करके चलना है बाजार में। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। गौरव जी, कल हमने देखा कि लास्ट आवर के ट्रेड में थोड़ी बाइंग आई थी, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि बाजार एक रेंज में जाता हुआ थोड़े प्रेशर के साथ काम कर रहा है, लेकिन बैंकिंग का माहौल बढ़िया है। तो दो अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, निफ्टी को अलग और निफ्टी बैंक को अलग। आपका व्यू क्या है दोनों के दोनों इंडेक्स पर गौरव जी? अभिषेक जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। यस, निफ्टी इंडेक्स एक फ्लैट टू नेगेटिव नोट पे कारोबार कर रहा है। रेजिस्टेंस और दबाव मिल रहा है 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, जो सरपास करने में खासी दिक्कत हो रही है निफ्टी इंडेक्स को। 24,373 के लेवल पे ये एवरेज है फिलहाल, और आज का हाई लगा है 24,378, तो बिल्कुल उसको टच करके ही बाजार नीचे गिरा है। Whereas हम बैंकेक्स की बात करें, इट इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। यहाँ से एक शानदार अपमूव की तैयारी हो रही है। फॉरवर्ड लुकिंग चार्ट है 58,200 और देयर आफ्टर 58,600 के करीब के लेवल्स तुरंत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आई थिंक जैसे मैंने एक व्यू पॉइंट अपना पिछले दिनों से शेयर करता आ रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही इस समय सही तरीका है। इंडेक्स को देख के हमें पोजीशन बनाने में दिक्कत आएगी। सो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव हमें आइडेंटिफाई करनी है, और उस लिहाज से अगर हम अपनी पोजीशनिंग को बनाएं तो हम बेनिफिट ले सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन का भी। अदरवाइज इंडेक्स को देखें तो पिछले काफी ट्रेडिंग सेशन से मेजरली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। उस लिहाज से हमें एक डायरेक्शनल मूव या एक कॉन्क्रीट संकेत नहीं मिल पाएगा। जी, ठीक है। इंडेक्स को देख के बहुत एक डायरेक्शनल मूव का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इंडेक्स को लेकर आपको बता दिया गौरव जी ने कि उनका व्यू क्या है और आपकी सोच क्या होनी चाहिए बाजार में। लेकिन आज अगर हम इफनो के टॉप गेनर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जिंक में लगभग 5% के आसपास की तेजी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इफनो का नया एंट्रेंट, ये 4% ऊपर आपको नजर आएगा। सेजिलिटी में करीब 3.5% की तेजी है। एथर एनर्जी करीब 3% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और केन्स टेक्नोलॉजीज में लगभग हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास के गेंस पर कारोबार हो रहा है। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें फिनो में तो प्रीमियर एनर्जीज में 3% की गिरावट है। वरुण बेवरेजेस, ये एल्कोहलिक बेवरेजेस के सेगमेंट में कंपनी उतरी है, लेकिन आज बाजार इस मूव को बहुत पसंद नहीं कर रहा है। करीब 3% की गिरावट हम वरुण बेवरेजेस के शेयर में देख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस लगभग 1.5% टूटा है। इसके अलावा इन्फोसिस हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी हो गया यानी कि इरेडा, इन शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन गौरव जी से जानते हैं कि उनकी पसंद के शेयर कौन से हैं बाजार में। गौरव जी, कहां पर आपकी नजर गई है और आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? अभिषेक जी, ऑफ रेट मेरा पसंदीदा क्षेत्र स्पेस मेटल की रही है। तो पहले तो मैंने हिंदुस्तान जिंक को चुना था, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी मूव आ गया। देयरफॉर आई हैव शिफ्टेड इट टू वेदांता नाउ, वीईडीएल। वेदांता फ्यूचर्स करंटली 284 के भाव पे चल रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी की बात करूं तो 5.5% का फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप भी नजर आ रहा है।
चार्ट फॉर्मेशन अच्छी है, बॉटम से अंदर बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ रहा है हमें, जिस प्रकार से ओआई भी संकेत दे रहा है, तो करंट लेवल पे हम बाय की पोजीशन ले सकते हैं वेदांता के शेयर पे। फ्यूचर्स में 284 का भाव चल रहा है अभी, 276 का स्टॉप लगा के 300 रुपए तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। जो दूसरा स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आया दैट इज़ Hyundai। एक लंबे समय के बाद ऐसा लग रहा है कि अब Hyundai भी रिवर्सल के संकेत धीमे-धीमे बनाना शुरू कर रहा है। एक कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में, अब उसके ब्रेकआउट पॉइंट के करीब आ गया है। अभी ऊपरी स्तरों से कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है। इन लेवल्स पे भी हमें बाय करना है और अगर थोड़ी गिरावट में और मिल जाए तो और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। गिरावट में भी बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे हम Hyundai में फ्यूचर्स पॉइंट पे 2220 2220 का, और 2 टारगेट मैं यहाँ दूँगा, 2365 और 2420। ये 2 टारगेट्स लगभग 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम हमारा रहेगा इसके अंदर। इस शेयर के अंदर भी बाय पोज़ीशन बनाई जा सकती है। ओआई फ्रंट की भी बात करूँ तो लगभग डेढ़ पौने 2% का फिलहाल हमें फ्रेश लॉन्ग एडिशन नज़र आ रहा है Hyundai के स्टॉक में। ठीक है, ये राय होगी। आज हम देख रहे हैं कि फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप है Hyundai में और 2365 और 2420 रुपए के 2 टारगेट होंगे। 2220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करनी है। और अगर हम वेदांता की बात करें तो 276 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। 300 रुपए के टारगेट के लिए आपको वेदांता की शेयर में बाइंग करके चलनी है। गुरु जी, आज जैसे नई सीरीज की शुरुआत हो गई, तो कोई ऐसा शेयर भी आप सुझाएंगे जो पूरी सीरीज के लिए हो? कोई बड़े टारगेट्स के लिए कोई शेयर? वेदांता को कंसिडर कर सकते हैं। अभी मैंने एक इनिशियल टारगेट इसका 300 रुपए का दिया है, लेकिन अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए भी देखें तो ये बहुत अट्रैक्टिव रेट्स पे अवेलेबल है बिकॉज़ अभिषेक जी इसके अंदर गिरावट काफ़ी ज़्यादा आ गई है और अपने सपोर्ट ज़ोन से बाउंस कर रहा है आफ्टर फॉर्मिंग अ लिटिल बिट डिस्टॉर्टेड, बट कहीं न कहीं एक क्लैरिटी ऑन अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जो कि रिवर्सल का संकेत हमें दे रहा है। तो ये वेदांता के शेयर में हम यहाँ से अगर हम चाहें तो पूरी सीरीज के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स वुड बी समवेयर क्लोज टू 320 ऑड लेवल्स, 320 330 जोन तक। ठीक है, ठीक है। ये राय होगी वेदांता के शेयर को लेकर और लगभग 6% ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की भी लगे हाथ जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि एक खबर आई थी कि हिंदुस्तान जिंक में ओएफएस सरकार लाएगी और अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। अब ये ओएफएस नहीं आ रहा है और हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है शेयर को लेकर, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक में आज बढ़िया तेजी पर कारोबार हो रहा है और ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। 5% की गेंस आज के सत्र में हम देख रहे हैं। राय क्या होगी गौरव जी आपकी हिंदुस्तान जिंक को लेकर? एक बड़ा मूवर रहा है, बड़े पैसे बने हैं लोगों के, क्या और आगे चलेगा ये? अभिषेक जी, जैसे मैंने शुरुआत में ओपनिंग कमेंट्री में ही कहा था कि पहला चुनाव तो मैंने हिंदुस्तान जिंक का ही किया था आज की अपने स्टॉक पिक के अंदर। सिंस इसके अंदर एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ गया है 5-1% का, देयरफॉर मैंने थोड़ा सा रिफ्रेम किया एंड शिफ्टेड टू वेदांता। अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है। टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर 660 रुपए के। निरंतर जिस प्रकार से बेस मेटल में जिंक के प्राइसेस में एप्रिसिएशन आ रहा है, वो क्लियरली एक अच्छी पोजीशन में ले आता है हिंदुस्तान जिंक को गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव भी लूँ तो उस लिहाज से भी मुझे ये स्टॉक काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आता है। हम मेटल पैक में ओवरऑल हमारी व्यू पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है। एक लार्ज कैप कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, और जिस प्रकार से कंपनी निरंतर रोबस्ट नंबर्स पोस्ट करती चली आ रही है, वो क्लियरली हमें इशारा दे रहे हैं दैट देयर इज गुड रूम ऑफ अपसाइड। अभी भी आप देखेंगे जून क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं, वेरी वेरी फैबुलस सेट ऑफ नंबर्स। 5,425 करोड़ का पैट फिगर पोस्ट किया है कंपनी ने। मार्जिन्स कंसिडरेबली इंप्रूव हुए हैं अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम जून 25। तो बहुत शानदार अपमूव निरंतर चलता चले आ रहा है। देयरफॉर मच मोर रूम ऑफ अपसाइड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो अगर आप चाहें तो निवेश के लिए भी इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं इस स्टॉक को।
ठीक है, ये राय होगी हिंदुस्तान जिंक के शेयर को लेकर। और देश का जो विनिवेश विभाग है, जिसको हम दीपम के नाम से जानते हैं, उनके सेक्रेटरी हैं रुणेश चावला, और उनकी तरफ से बयान आया कि सरकार अभी ओएफएस को लेकर विचार नहीं कर रही है। और हमने देखा कि फिर जेफरीज ने टारगेट भी इसका बढ़ाया, और कल की गिरावट के बाद आज शेयर की मोमेंटम में लौटा है और 5% के सॉलिड गेंस पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कुछ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये नया एंट्रेंट है गौरव जी एफएनओ का, और क्या बढ़िया डेब्यू किया है, 4% ऊपर शेयर। और वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, अगर कोई इन्वेस्टर हो अगर ना, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बहुत बढ़िया बैंक है ये। ट्रेड के लिहाज से आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? अभिषेक जी, मोमेंटम आ गया है स्टॉक के अंदर, और नो डाउट पिछले 2 दिनों के अंदर 80 रुपए 80-81 के भाव से सीधे आज का हाई देखे तो 87 रुपीज का है। सो क्लोज टू 10% ऑफ ए अपमूव हमें देखने को मिल गया। अभी जैसे थोड़ी हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मेरा जो प्रेफर्ड बाइंग लेवल होगा ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, दैट वुड बी समवेयर क्लोज टू 83 रुपए के आसपास आता है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। और यस, मैं आपके इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूँ। निवेश करने के लिए लंबी अवधि के लिए भी देखा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक प्रेफर्ड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में है हमारी भी। ठीक है, ये राय होगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर। लेकिन बैंकिंग की बात हो रही है ना, तो कोटक बैंक के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अब मूव अच्छा है और सारे के सारे जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक्स हैं ना, उनको आउट परफॉर्म भी कर रहा है। अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स को देखेंगे तो 412 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, और तेजी आज के सत्र में लगभग 2.25% के आसपास की है, जो कि कोटक बैंक के लिहाज से बड़ी तेजी माननी चाहिए। गौरव जी, कोटक बैंक को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपमूव अभी सस्टेन कर जाएगा, और ये भी इन्वेस्टमेंट वाला ही पिक है। लेकिन मैं ट्रेड के नजरिए से अभी आपसे पूछ ले रहा हूं कि क्या करना चाहिए अभी। अच्छा मूव आया है। पिछले दिनों जिस रेंज में ट्रेड कर रहा था उस रेंज को ब्रेक किया है। अगर आज की क्लोजिंग कहीं भी 412-15 की रेंज में होती है तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। देयर आफ्टर 430 से 445 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। अच्छा लग रहा है। ग्रेजुअली बाय की सलाह रहेगी कोटक बैंक के शेयर पे। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 396 396 पे। ठीक है, 396 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी की पोजीशन में बने रहें, और यहां से भी आप तेजी कर सकते हैं, और डिसेंट अपसाइड आपको कोटक महिंद्रा बैंक में मिल जाएगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि बाजार में आज कहां पर हो रही है फ्रेश बाइंग, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप। तो फ्रेश बाइंग वाले एक बार शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आ जाइए, और वो शेयर है हिंदुस्तान जिंक की। तो हमने चर्चा कर ली है। पॉलिसी बाजार, पीवी फिनटेक, ये भी लगातार हम देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में ये शेयर है। कोटक बैंक की हमने बातचीत कर ली। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक और स्टॉक है जहां पर हम आज के सत्र में अच्छी मूव देख रहे हैं। ओरेकल फाइनेंशियल आज निफ्टी आईटी का इकलौता ये गेनर है, और इसमें तेजी हो रही है। अदरवाइज बाकी शेयर आपको लाल निशान में नजर आएंगे, और हुंडई पर तो आपको थोड़ी देर पहले गौरव जी ने अपनी रिकमेंडेशन दे भी दी है। सबसे पहले राय पॉलिसी बाजार को लेकर, गौरव जी क्या होगी आपकी? अच्छा रन हमने देखा है पॉलिसी बाजार का, महीने भर में लगभग 18-20% ये चल गया है। क्या और चलेगा पॉलिसी बाजार? ओआई गेन लगभग 2% के आसपास का है शेयर में। अभिषेक जी, फॉर्मेशन अच्छी है। 2000 तक के लेवल तक मुझे ये चाल आती हुई दिखाई दे रही है। अभी 1850 के करीब है। 2% के करीब का ओआई बिल्टअप नजर आ रहा है। स्टॉक इज वेल प्लेस्ड, पोजीशन बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होल्ड की सलाह होगी। ठीक है, ये राय होगी पीबी फिनटेक को लेकर। एक और शेयर जो कल भी चला, आज भी चल रहा है, और अच्छी रफ्तार से चल रहा है ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट के बाद। वो शेयर है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आज तेजी इसमें लौटी है। फिर से राय गौरव जी आपकी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, क्या इसमें पैसे बन जाएंगे? आई थिंक गाड़ी छूट गई है। पिछले 2 दिनों में 488-90 के भाव से 525 तक की तेजी ऑलरेडी आ गई है। 100 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर यहां से निकलेगा
यानी 531 के भाव पे निकलेगा तो रेजिस्ट करेगा 540 पे जाके। मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आर प्लेस्ड नाउ। अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए इसे। थोड़ी सी नरमी आई प्राइस के अंदर टुवर्ड्स 510 512 और लेवल्स, वहां पे कंसीडर करें। ठीक है, ये राय होगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर को लेकर। चलिए काम करते हैं, छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों की, शॉर्ट बिल्डअप वालों वाले शेयर और लॉन्ग अनवाइंडिंग की हम चर्चा करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है फनो जंक्शन में। आज आपकी मदद कर रहे हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। और अब बातचीत करते हैं उन शेयरों की जहां पर हो रही है शॉर्ट कवरिंग, यानी कि प्राइस तो ऊपर है लेकिन चूंकि मंदी के सौदे कट रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में आ रही है गिरावट। और उनमें आप देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल आज फिर से 3% के बढ़िया गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। एवी कैपिटल एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। आरवीएनएल में 1.5% के आसपास की तेजी है। और श्री सीमेंट को भी हमने इस खेमे में रखा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स कवर होते नजर आ रहे हैं। शुरुआत के दो शेयर एबी कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल को लेकर मेरी दिलचस्पी थोड़ी ज्यादा है, और उसमें भी मोतीलाल ओसवाल को लेकर अच्छी तेजी रिसेंटली हमने देखी है। गौरव जी, क्या राय होगी आपकी मोतीलाल ओसवाल को लेकर? बढ़िया मूव्स, क्या और चलेगा शेयर यहां से? 3% का अप मूव आज के सत्र में है। फ्लैटिश काइंड ऑफ ओआई बिल्टअप फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी अभिषेक जी, जो इसने रिसेंट अपना बॉटम बनाया था दैट वाज समवेयर क्लोज टू 530 ऑड लेवल्स, वहां से देखें तो 20% से ज्यादा की चाल इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। स्टिल स्लाइट बिट ऑफ रूम अभी भी नजर आता है 1075 की रेंज तक आता हुआ मुझे। तो मैं फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं दूंगा बिकॉज ऑलरेडी रैलिड है स्टॉक। बट जिन हमारे व्यूअर्स के पास ऑलरेडी पोजीशन है, स्पेशली वो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से है, तो 1000 रुपए का फिलहाल स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 1065 से 75 के बीच में 60 to 80% अपनी पोजीशन को बुक कर लें। ठीक है, 1065 से 1075 तक कम से कम ये शेयर जा सकता है, और ये सलाह गौरव जी की तरफ से। गौरव जी, श्री सीमेंट में भी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूव है। कल भी शेयर चला और आज उस अप मूव को बरकरार रखे हुए हैं, और 27,000 रुपए के लेवल से 24,000 तक एक वन साइडेड फॉल आया था, वो फॉल अब अरेस्ट होती नजर आ रही है। राय आपकी क्या होगी श्री सीमेंट को लेकर? क्या इसमें ट्रेडिंग बाउंस और आप देख रहे हैं मौजूदा लेवल से? अभिषेक जी, गुंजाइश है यहाँ से फर्दर बाउंस की। 25,500 देयर आफ्टर 26,000, ये दो लेवल्स तक मुझे बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही रेजिस्टेंस पॉइंट है। 25,500 पे एक बार अटकेगा, फिर अगर आगे बढ़ पाया तो फिर सीधे 500 पॉइंट का मूव दिखा के 26,000 टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। बिल्कुल एक फर्दर बाउंस के एक्सटेंशन एक्सपेक्टेशन की जा सकती है स्टॉक से। ठीक है, ये राय होगी श्री सीमेंट को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज बाजार में कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप यानी कि शेयर में गिरावट, ओपन इंटरेस्ट में उछाल, और उसमें आप श्रीराम फाइनेंस को देखेंगे 1% नीचे आपको ये शेयर नजर आएगा। एलआईसी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर है 1.5% नीचे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रीमियर एनर्जीज हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गए, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज शार्प फॉल दिखा रहे हैं। वरुण बेवरेज को लेकर एक खबर आई थी कि ये अल्कोहलिक बेवरेजेस में अपनी एक सब्सिडरी के जरिए एंट्री कर रहे हैं, लेकिन 3% की गिरावट शेयर में। वरुण बेवरेजेस, राय क्या होगी गौरव जी आपकी शेयर को लेकर? क्या इसमें शॉर्ट कर सकते हैं? अभिषेक जी, अंडर परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट रही है वरुण बेवरेजेस। फिलहाल 3% का प्राइस में गिरावट है प्राइस फ्रंट पे, एंड ओआई बिल्डअप शानदार है, 13 13.5% का है। क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस डेरिवेटिव सेगमेंट में बनाई गई हैं। एक बार ये स्टॉक के अंदर मैं एग्जैक्ट लेवल बताऊंगा बिकॉज फिलहाल की जो इसकी फॉर्मेशन है बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन्स पे ट्रेड कर रहा है, तो बेटर है कि उसका ब्रेकडाउन क्लियरली मिले, उसके बाद ही शॉर्ट किया जाए। यहाँ पे 422 रुपए का ब्रेकडाउन पॉइंट रहेगा। अगर 422 रुपए के नीचे आता है तो फिर एक बार 408 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। वहां पे हम
शॉर्ट सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डू कीप ए स्टॉप लॉस एट 435। 435 रुपए का होगा स्टॉपलेस वरुण बेवरेजेस के लिए। शॉर्ट पोजीशन आप यहां से बना सकते हैं। ओआई में आप देखेंगे कि उछाल है 13% का, तो इसमें शॉर्टिंग हो तो रही है। श्रीराम फाइनेंस, ये जो शेयर है पिछले 2 हफ्ते से एक दायरे में रहा है, और दायरा है 1100 से लेकर 1150 रुपए के आसपास तक के। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि इसमें गिरावट आ रही है, थोड़ी शॉर्टिंग हो रही है। 1% नीचे ये शेयर है, लेकिन गौरव जी मुझे लगता नहीं कि इस शेयर को शॉर्ट करना चाहिए। ये तो बाय ऑन डिप वाला शेयर होना चाहिए। कब खरीदना चाहिए इसको? कंप्लीटली अग्री करता हूं। इतने अच्छे कंपनी को हम 2-5% के लिए शॉर्ट सेल पोजीशन बनाए, वो एडवाइजेबल नहीं है। रादर गिरावट में हमें इसे एड अप करना चाहिए। अगर इसके अंदर यहाँ से 40-50 रुपए की गिरावट आ जाए, से प्राइस वुड बी समवेयर क्लोज टू 1080 ऑड लेवल्स, तो हमें इस यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। काफी स्ट्रांग है श्रीराम फाइनेंस को लेकर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आज कौन से शेयर ऐसे हैं जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर आ रहा है। आइडिया, वोडाफोन आइडिया में आज थोड़ा सा प्रेशर हम देख रहे हैं, और इसके अलावा रेडिको खेतान एक और शेयर है जहां पर आज आपको तेजी के सौदे कटते हुए नजर आएंगे, और ये शेयर आपको गिरावट में दिखाई देंगे। रेडिको खेतान तो बहुत मामूली। वोडाफोन आइडिया हमने देखा था कि जो रोलोवर्स के आंकड़े थे बहुत दमदार थे, 98% के रोलोवर थे, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट रोलोवर हमने देखे थे वोडाफोन आइडिया में कल। थोड़ी बहुत गिरावट, कहीं कोई रेडिको खेतान तो हर निशान में लौट के आ भी गया। वोडाफोन आइडिया को लेकर व्यू आपका गौरव जी? 15 रुपए के ऊपर का शेयर और 15 रुपए के ऊपर मजबूत रहता है, क्या करना चाहिए शेयर में? थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखूंगा मैं, बिकॉज 1280 के करीब से रनअप आया है और आज 1530 का रनअप हो चुका है। आई विल वेट अभिषेक जी, अगर 15 रुपए 35 एक पैसे के ऊपर निकलता है तो एक फर्दर अपमूव देखने को मिलेगा टूवर्ड्स 1655 एंड देयर आफ्टर 17 रुपीज अराउंड 25 पैसे के लिए उसको मैं टैप करने की कोशिश करूंगा, बट सर्टेनली एट नॉट दीज लेवल्स। ब्रेकआउट का वेट करूंगा फिलहाल। ठीक है, ये राय होगी वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। गौरव जी, आज आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम शेयरों पर आपने अपनी राय हमसे साझा की और हमारे दर्शकों की आपने मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे योर स्टॉक्स। आप अपने सवाल जरूर पूछिएगा, QR कोड हमारा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। नमस्कार।